Welcome students. Students, today we are going to discuss coordinate geometry. This is very important chapter for you because you will study it in class 9, in 10th, in 11th and in 12th also. So study it very sincerely. तो आइए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले तो ज्योमेट्री के बारे में आपने सुन रखा होगा कि ये ज्योमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री is originated from the Greek word geo and metron. Geo means earth and metron means measurement. As name suggests, it is a branch of mathematics. Geometry is a branch of mathematics in which we study about शेप्स, क्योंकि अर्थ का मेजरमेंट हम किसी शेप में ही करेंगे। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की स्टडी करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एड्रेस क्या होगा, वो पॉइंट, कोई स्पेसिफिक लोकेशन कहां पे है, ये कैसे डिसाइड होता है बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए बढ़ते हैं। सपोज करिए आप में से ही अगर मेरे से कोई पूछता है कि मेरा घर कितना दूर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि कहां से, मेरा घर कहां से कितना दूर है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप अपना लोकेशन बताएंगे और उस रेफरेंस के आधार पर मैं बताऊंगा कि मेरा घर कितना दूर है। उसी तरह से एक ग्रीक मैथमेटिशियन मेनाइसमस ने कहा कि किसी भी पॉइंट या किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को जानने के लिए कि वो कहां है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। यानी जब तक कोई एक दूसरा पॉइंट नहीं होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमें ये जानने के लिए कि ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे है, हमें ये जानना होगा कि ये पॉइंट कहां से कितनी डिस्टेंस पे है। यहां से डिस्टेंस पे है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमें जानना होगा। ठीक है, तो ग्रीक मैथमेटिशियन ने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी एक पॉइंट के लोकेशन को जानने के लिए कि ये लोकेशन कहां है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक पर्शियन मैथमेटिशियन आया 11वीं शताब्दी में लगभग, उनका नाम था उमर खयाम। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होने से हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि वो कितना दूर है, हमें उसके अलावा डायरेक्शन भी चाहिए होगा। सपोज करिए आपने मुझे बता दिया कि आपका घर कहां है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, वो रास्ता बताऊंगा, वो डायरेक्शन बताऊंगा जिसके थ्रू आप मेरे घर तक पहुंच सके। जैसे मैं कहूंगा कि आप यहां से बस पकड़िए और आशापुर चौराहे आ जाइए, फिर यहां से, याद करने दो मेरा घर किधर है, लेफ्ट टर्न लीजिए, फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर से एक और लेफ्ट टर्न लीजिए, उसके बाद फिर राइट टर्न लीजिए, फिर राइट टर्न लीजिए और सीधे आइए, मेरे घर पहुंच जाएंगे आप। तो मैं ये बताऊंगा, ये क्या बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि किस किस डायरेक्शन से होते हुए आप मेरे घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दो मैथमेटिशियंस ने बेसिक्स दिया इसमें कि कोई भी लोकेशन किस जगह पे है, इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेनाइसमस ने कहा कि एक पॉइंट के होने के लिए, एक पॉइंट के लोकेशन के लिए हमें एक दूसरे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और वहीं उमर खयाम ने क्या कहा कि वो किसी भी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्करेस एक बार अपने बेड पे लेटे हुए थे और लेटे लेटे छत को देख रहे थे, तो उन्हें छत पे एक डार्क स्पॉट नजर आया। जैसे सपोज करिए कि अगर ये उनकी छत है, तो उन्हें छत के बीच में कहीं किसी लोकेशन पे एक डार्क स्पॉट नजर आया। उस डार्क स्पॉट को देखने के बाद
वो सोचने लगे कि अगर इस डॉट, ये जो डार्क स्पॉट है, जो निशान है, धब्बा है छत पे, अगर इसका लोकेशन पता किया जाए तो कैसे हम इसका लोकेशन बता सकते हैं कि ये इस छत पे कहां है। तो उन्होंने सोचते सोचते कहा कि अगर हम देखें तो ये वाली जो दीवार है और जो ये वाली दीवार है, छत की दीवार का जो कॉर्नर है, दीवार का और सीलिंग का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को अगर बराबर भाग में बांट दें, इसको भी और इधर भी, तो हम ये देखते हैं, इनको बराबर भाग में सपोज करिए सेंटीमीटर में बांट लिया, तो अगर देखा जाए कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60 और 70 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है अगर इस रूम की, और रूम की चौड़ाई कितनी है, मान लिया जाए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, पूरा 50 सेंटीमीटर रूम की चौड़ाई है और इधर 70 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि अगर इधर से चले तो इस वाली दीवार से कितनी दूरी पे है, 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इस वाली दीवार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस वाली दीवार से कितनी दूरी पे है, 10, 20, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो उन्होंने उसको क्या किया, इस तरह से दिखाया 50, 30। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ये लोकेशन इस दीवार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस दीवार से जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने पहले दिखाया और जो इस दीवार से दूरी पे है, इस दीवार से जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने बाद में दिखाया और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, ऑर्डर्ड पेयर। फिर उन्होंने एक अपने फ्रेंड पियरे डे फर्मिट के साथ मिलकर इस पे और डिस्कशन किया। तो पियरे डे फर्मिट ने बताया कि अगर हम इसको, इस लाइन को और इस लाइन को एक एक्सिस मान लें, तो उन्होंने कहा कि इसको 2 एक्सिस मान लेते हैं तो हम इस पॉइंट का लोकेशन अच्छे से बता सकते हैं। बाद में इन्हीं दोनों मैथमेटिशियंस ने मिलकर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, पूरे वर्ड को इंट्रोड्यूस किया और बहुत से थ्योरम्स इस पे दिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? किसी दूसरे पर्सन को आपके टेबल पे जो टेबल लैंप रखा हुआ है, अगर उसको उसका लोकेशन बताना है कि आपका जो टेबल लैंप है वो आपके स्टडी टेबल पे कहाँ है, किस लोकेशन पे है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए सपोज करिए मैंने बनाया है टेबल लैंप, जो है क्या होगा, टेबल जो होगा, टेबल का जो टॉप होगा वो एक प्लेन होगा। तो मैंने एक प्लेन सरफेस बना लिया है ऐसे, ठीक है, और सपोज कर लिया कि जो टेबल है आपका उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 30 सेंटीमीटर। सपोज करिए ये लेफ्ट एज है और ये बॉटम एज है, ठीक है। अगर इसको हम मान लें ये आपके टेबल का लेफ्ट एज है और ये आपके टेबल का बॉटम एज है, ठीक है। इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, सपोज करिए अगर हम इसको इस पॉइंट का इस लेफ्ट एज से अगर डिस्टेंस हम सपोज कर लें कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और बॉटम एज से अगर ये डिस्टेंस कितना हो 20 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा 30, 20। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लोकेशन ऑफ टेबल लैंप ऑन स्टडी टेबल इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम
बॉटम एज ऑफ टेबल, ठीक है। लोकेशन ऑफ टेबल लैंप ऑन स्टडी टेबल इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और बॉटम एज से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो लोकेशन क्या हो जाएगा 30 20 और इसको हम इस तरह से लोकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेकंड गिवन है, देखिए स्ट्रीट प्लान, a city has two main roads which cross each other at the center of the city. These roads are along the north south direction and east west direction. देखिए मैंने बनाया हुआ है मॉडल, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लिया है नॉर्थ साउथ मेन रोड और ये है ईस्ट वेस्ट मेन रोड, ठीक है, जो कि एक दूसरे को सिटी के सेंटर में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are about 5 streets in each direction. तो हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है और उन दोनों स्ट्रीट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन प्लेन मॉडल, ठीक है। तो प्लेन सरफेस में जब हम मॉडल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे 200 मीटर को डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर लेट कर लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब देखिए जो 5 स्ट्रीट्स बनी है वो है नॉर्थ साउथ स्ट्रीट 1, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट 2 और ये मेन रोड है जिसको नहीं काउंट करेंगे। फिर क्या है नॉर्थ साउथ स्ट्रीट 3, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट 4, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट 5 और इधर देखिए ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट 1, ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट 2, ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट 3 और ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट 4 और ये है ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट 5। अब आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या था, ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। तो ये मॉडल तो सिटी का बन गया, सिटी का मॉडल बन गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो देखिए इधर हम देखेंगे नॉर्थ साउथ स्ट्रीट में चौथी स्ट्रीट कहां है, देखिए 1 2 3 4। मेन स्ट्रीट को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में मेन स्ट्रीट है और टोटल मेन स्ट्रीट के अलावा 5 स्ट्रीट्स हैं, तो ये 4th स्ट्रीट पे आएंगे। फिर ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट पे 3rd स्ट्रीट देखिए कहां है 1 2 3 और इन दोनों स्ट्रीट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए, ये 4th स्ट्रीट है और ये 3rd स्ट्रीट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए ये है। तो लोकेशन 4 3 आ जाएगा। और क्या ऐसा कोई और लोकेशन आएगा, 4 3 एक ही आएगा ना, तो कितने होंगे, हाउ मेनी पूछा है, तो क्या आंसर हमारा क्या होगा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। देखिए 3 4 के लिए 1 2 3, नॉर्थ साउथ पे 3 और ईस्ट वेस्ट पे 4। ईस्ट वेस्ट पे देखिए 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ये आया 3 4, ठीक है। तो नॉर्थ स्ट्रीट पे 3 यूनिट ऑफ साउथ ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट पे 4 यूनिट। यहां पे देखिए ये भी एक ही पॉइंट आएगा 3 4, इसके अलावा और कोई 3 4 आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा 1, ओके। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटेड। नाउ कंप्लीट इट ऑन योर नोटबुक, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके, ओके। थैंक यू।